मौसम जुज़वी अबर आलूद और तेज हवाएं गर्मी के सताए लाहौरियों की जान में जान आ गई। महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश की नवीद। आइंदा हफ्ते मौसम शदीद गर्म रहेगा। कोरोना के माहौल एक बार लाहौर डेंजर जोन बन गया। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 23 अमवात। सदर इकबार फरोश यूनियन चौधरी नज़ीर भी वायरस से जाँ बहक। मुसद्दिका मरीज 31,000 से तजावुज़ कर गए। तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी इजाफा। सरकारी अस्पतालों में तमाम वेंटिलेटर्स भर गए। सर्विसेज में 32, जिनाह में 15 और जनरल अस्पताल के 20 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज मौजूद। न्यू अस्पताल में मौजूद 50 में से 3 और गंगाराम अस्पताल में सिर्फ 1 वेंटिलेटर रह गया। हाई डिपेंडेंसी यूनिट के 59% बिस्तर भर गए। उधर महकमा रेलवे में 86 अफसरान और मुलाजमीन कोरोना वायरस में मुब्तला। 5 रेलवे अफसरान जाँ बहक हो चुके। शहर के मजीद 21 इलाके सील कर दिए गए। 27 थानों की हदूद में कोरोना से मुतासिरा 53 मकामात को 30 जून तक सील किया गया, जबकि गार्डन टाउन के 4 ब्लॉक सील कर दिए गए हैं। अहमद ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, अबू बकर ब्लॉक और गार्डन ब्लॉक को भी सील कर दिया गया। मुतासिर इलाकों में पुलिस की नाकाबंदी, आमदोरफ्त और कारोबारी सरगर्मियां बंद। रिहायशियों को शनाख्ती कार्ड देखकर इलाके में दाखिले की इजाजत। उधर मुतासिर इलाकों के मकीन हेल्प डेस्क ना होने पर परेशान। टाइगर फोर्स के रजाकार ताहाल मंजर आम पर ना आए। कोरोना मरीजों के लिए फायदेमंद होने के इंकशाफ पर इंजेक्शन डेक्सा मेथासोन भी शॉर्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जुज़वी तौर पर सप्लाई रोक दी। बरतानवी तहकीक सामने आने पर इंजेक्शन की इफादियत में अचानक इजाफा हो गया। गर्मी में इजाफे पर बिजली की खपत भी बढ़ गई। डिमांड 4200 मेगावाट से ज्यादा होने पर लेस्को हुक्काम का 3 घंटे रोजाना लोड शेडिंग का फैसला। लोड शेडिंग 30% से ज्यादा बिजली चोरी वाले इलाकों में की जाएगी, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग के बायस ना कारोबार का कोई हाल ना ही गर्मी में सुकून है। जिला इंतजामिया 70 रुपए किलो चीनी की फरोख्त मुमकिन बनाने में नाकाम। जुर्मानों पर डीलर्स ने खरीदारी रोक दी। सुपर स्टोर्स ने फरोख्त बंद कर दी। शहर में चीनी की किल्लत, बहरान मजीद संगीन हो गया। सुपर स्टोर्स मालिकान का लाहौर चैम्बर से मसला हल कराने का मुतालबा। शहर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। शदीद गर्मी में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें, मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद। पेट्रोल ना मिलने पर शहरियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। शहरी कहते हैं ऐसी कम कीमत को क्या करना जिसके बाद पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। प्रेप स्कूलों में भी निसाबी किताबों की तकसीम का आगाज। शहर के 276 स्कूलों के 72,000 तलबा में 2 लाख निसाबी किताबों की तकसीम का अमल जारी, जबकि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 6ठी जमात से 10वीं जमात तक की किताबों के सेल ऑर्डर्स बंद कर दिए। अशातशुदा किताबों पर निजी पब्लिशर्स के करोड़ों रुपए की सरमायाकारी ठप हो गई। ताजरों की वज़ीर आला पंजाब से एमडी बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की अपील। सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का महंगाई में इजाफे और तनख्वाहें ना बढ़ाने पर एहतजाज। मुजाहरे के दौरान हुकूमत के खिलाफ नारे। तनख्वाहों और अलाउंसेस में 20% इजाफे का मुतालबा। सुनवाई ना होने पर काम बंद करने की धमकी। लाहौर पुलिस कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। 12 रोज के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1716 दुकानें सील, 615 मुकदमा दर्ज। मामूली खिलाफ वर्जियों पर तकरीबन 16,000 दुकानदारों और शहरियों को वार्निंग जारी। रायगढ़ के इलाके वतना पिंड में दोहरे कत्ल के अंधुनाक वारदात। घरेलू तनाजे पर भाई ने बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। गश्त और निगरानी के बावजूद डाकू और राहसन पुलिस की नजरों से ओझल। निश्तर कॉलोनी की अवान मार्केट में डकैत राज बरकरार। रफ्ता में 8 वारदातें। दिन दिहाड़े लूटमार और फायरिंग के वाकयात से ताजिर और खरीदार खौफ व हिरास का शिकार। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासा केस की समाअत। जेल हुकाम ने कोरोना के सबब हमजा शहबाज को अदालत पेश नहीं किया।
केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। साबिक DG LDA के खिलाफ भी जायद असासा केस की समाअत। अहद चीमा पेश हो गए। नैब के गवाह अब्दुल रऊफ पर जुर्म मुकम्मल। लियाकत अली का बयान रिकॉर्ड। कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों के प्लाज्मा की फरोख्त के खिलाफ समाअत। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पेशलाइज्ड को पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कानून मौजूद है तो प्लाज्मा कैसे फरोख्त किया जा रहा है। और गंदम बहरान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट में जवाब जमा न कराने पर नैब FIA समेत दीगर को जवाब जमा न कराने पर 24 जून तक आखिरी मोहलत। जस्टिस साजिद महमूद सेठी विफाक के रवैये पर गैर मुतमईन। रिमार्क्स दिए कि मुफादे आमा का मामला है, जल्द फैसला कर देंगे। प्राइवेट स्कूल के तलबा से इजाफी फीस वसूली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। CEO एजुकेशन जाहिद परवेज अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस स्कूलों बारे रिपोर्ट पेश। समाअत 24 जून तक मुलतवी। पंजाब असम्बली के इजलास में बजट पर बहस। हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे पर रिवायती इल्जाम तराशी। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने बजट को अवाम दुश्मन करार दिया। कहते हैं नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। हमजा शहबाज के जवाब में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल बोले, हमें मईशत ना सिखाएं, उनकी जाती मईशत खराब हुई है, अब खांचे बंद हो गए। कोरोना के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सील किए गए इलाकों को केसेस खत्म होने पर खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के अरकान असेंबली से गुफ्तगू। शहरियों को मास्क पहनने और समाजी फासला कायम रखने की भी तलकीन। सरदार उस्मान खान को अपने अजीजों को छोड़कर उनको सपोर्ट किया था PTI की वजह से। वो कोई PTI के विजन पे काम नहीं कर रहा। मैंने उनको कहा है कि अगर आपके हल्के वालों ने PTI को वोट दिया है तो मेरे हल्के वालों ने PTI को वोट दिया है। आप अपने बुज़दारों को खुश करने के लिए, कमीशन खिलाने के लिए वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ 57 अरब रुपया इस बंदे ने लगा दिया है, जबकि हमारे इलाके में 1 पैसे का काम नहीं हुआ। जुल्फी बुखारी साहब से हमारी बात हो गई है, इससे भी हमारी मुलाकात होगी। हमने इमरान खान के पास भी जाना है। इस तरह काम नहीं चलेगा। फिंगर ग्रुप की अलर्जी के बाद पंजाब का नाराज ग्रुप मुतहरिक हो गया। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। खोल के दिल की भड़ास निकाली। कहा वजीर आला पंजाब अपनी बात पर कायम नहीं रहते। अगर वजीर आला राह रास्त पर आते हैं तो ठीक, वरना हल्के में खबर लेंगे। मजीद कहा ना कोई ऑफिसर बात सुनता है, ना ही फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन हुकूमत गिराने का ख्वाब देखना छोड़ दे, आइंदा इंतखाबात का इंतजार करे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का मीडिया टॉक में इजहार ख्याल। बोले, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरियत का हुस्न है, मगर कोई इत्तेहादी हुकूमत गिराने की बात नहीं कर रहा। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुलाकात। चेयरमैन नैब ने सदर मुमलिकत को नैब की कारकर्दगी बारे आगाह किया। ब्यूरो की सालाना 2019 की रिपोर्ट भी पेश की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी बोले, माशरे से बदअनवानी के खात्मे के लिए नैब को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। वज़ीर सेहत ने लाहौरियों और कौम को जाहिल कहा तो अपने वोटर्स को जाहिल कहा। मुल्क में इस वक्त दयानतदार क़यादत की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक काल खिदमत दस्तरखान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। वज़ीर आज़म बताएं, इस वक्त कोरोना अहम है कि 18वीं तरमीम। पुलिस कारकर्दगी बेहतर बनाने, थानों से करप्शन खत्म करने का मंसूबा नाकाम। IG शुएब अब्दुल सगीर का लाहौर के 5 मॉडल थानों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। टाउनशिप कहना, डिफेंस ए, शुमाली छावनी और न्यू अनारकली थाने को जारी किए गए खुसूसी फंड के ऑडिट का हुक्म। सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमत में इजाफा। सोना 450 रुपए महंगा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 99,300 रुपए। 22 कैरात फी तोला सोना 91,025 रुपए का हो गया। 10 ग्राम चांदी की कीमत 1,020 रुपए हो गई, जबकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 64 पैसे इजाफे के बाद 166 रुपए 35 पैसे पर बंद।
कोरोना बहरान से निपटने के लिए लाहौर चैम्बर का हलाल फूड्स एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर। सदर चैम्बर इरफान इकबाल शेख और नायब सदर मियां जाहिद जावेद की इकनॉमिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वक्त गुफ्तगू। बोले माशी बहरान से 1000 अरब डॉलर वाला हलाल फूड सेक्टर ही निकाल सकता है, जहां पाकिस्तान का हिस्सा गुंजाइश के बरखिलाफ सिर्फ 4% है। सदर FPCCI मियां अंजुम निसार के मुशीर खजाना हफीज शेख से वीडियो लिंक मुज़ाकरात। मियां अंजुम निसार ने वफाकी बजट पर ताजिरों और सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मियां अंजुम निसार बोले, हालात देखते हुए बजट में ताजिरों और सनतकारों को ज्यादा रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत तमाम सनती शोबों को टैक्सों में रिलीफ दे ताकि मुल्क की मईशत का पहिया चल सके। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का इजलास। जच्चा और बच्चा सेंटर्स के फराहमी और सेहत के कम अज कम मयारात की मंजूरी दे दी। इजलास में VC UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, कन्वीनर टेक प्रोफेसर अशरफ निजामी, CEO हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर शुएब खान और दीगर शरीक हुए।